क्यों ना हम सब लोग मिलकर मोहब्बत का, पीस का भी मैसेज स्प्रेड करें। क्योंकि आपको एक चीज समझना होगा, आजकल एक चीज बहुत कॉमन है और बहुत डेंजरस भी है, जो हमारे सोसाइटी, हमारे स्टेट, हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जब भी आप सुबह अपना व्हाट्सएप खोलते होंगे, बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज आपके मैसेज पे आपका वेट कर रहा होता है कि आप वो मैसेज देखें और आपका माइंड डाइवर्ट हो। जो चीज से आपका कोई लेना देना नहीं है, वो चीजें आपको बार बार इसलिए दिखाया जाता है। कहते नहीं कि अगर 100 बार किसी झूठ को भी बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, और बिल्कुल आज के डेट पे वैसा ही हो रहा है। जो बहुत सारे ऐसे न्यूज जो आपके पास आते हैं, जिसपे आप कहीं ना कहीं आपका माइंड को एक्सेप्ट कर लेता है, ये बिल्कुल सही है और ये आपके कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, जिसका सच से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बार बार दिखाकर आपके माइंड में इम्प्लांट किया जा रहा है। तो हमारी लड़ाई जो है वो उस चीज के, उस फेक न्यूज के तरफ है, उस फेक न्यूज के अगेंस्ट में है। हमारी लड़ाई उस नफरत के अगेंस्ट में है। हमारा जो एम है वो ये है कि जिस तरीके से एक टीचर को नॉलेज ज्यादा होता है, वो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़कर उसको समझते हैं, और ऑब्वियसली एक स्टूडेंट से ज्यादा नॉलेज एक टीचर को होता है। तो उसी तरीके से रिलीजन के बारे में नॉलेज जितना आपको होगा, अगर आप एक हमारे महाराज हैं, गुरु जी हैं, तो आपको अपने सनातन धर्म के बारे में जितनी नॉलेज होगी, वो कॉमन व्हाट्सएप पे 2 लाइन पढ़ लेने से ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होगी, जो वो पढ़ के उस चीज को फॉलो करके सोसाइटी में हेट का मैसेज स्प्रेड करते हैं। हमारे कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जितनी नॉलेज ईमान साहब को होगा, उतना हम जैसे यंग लड़कों को नहीं होगा, जो शायद किसी व्हाट्सएप पे मैसेज देखकर इन्फ्लुएंस होकर वो सोसाइटी में उतर जाते हैं कुछ उल्टी पुल्टी चीजें करने के लिए। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारे सोच पे हावी हो रहा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर पे हावी हो रहा है, हमारी सोच को बदलने में लगा हुआ, क्यों ना उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को हम किसी अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करें। अगर वो 10 वीडियो हेट की बना रहे, तो हम 11 वीडियो पीस की बनाएंगे, हम 11 वीडियो मोहब्बत की बनाएंगे, और उसमें आप लोगों का रोल बहुत बड़ा है। आपने एक चीज इतनी देर में सुना होगा कि हम हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए हैं, बट आपको एक चीज मैं और डिटेल में बता दूं, हर कम्युनिटी के लोग नहीं, हर कम्युनिटी के एसोसिएशन के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारे ब्राह्मण समाज से सुमंदा है, जिनके कम से कम आई थिंक 55,000 से ज्यादा मेंबर हैं उनके एसोसिएशन में। हमारे इमाम एसोसिएशन से निजाम साहब है, जिनके अप्रोक्सीमेटली 60,000 मेंबर है। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के फादर संजीव साहब हैं, उनके भी एसोसिएशन के 10-11 हजार मेंबर्स हैं। तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो एसोसिएशन है वो लाखों मेंबर्स का ऑलरेडी एक ग्रुप है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो लड़ाई है वो उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में है, जो हमारे सोसाइटी को दिन ब दिन खराब करता जा रहा है, नफरत का जंग का मैदान बनाता जा रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कहते हैं ना कि जैसे को तैसा आपकी स्ट्रैटेजी, अगर हमारा दुश्मन वो एक ऐसा है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर के बच्चों को, हमारे सोसाइटी के दोस्तों को, हमारी दोस्ती को, हमारी रिश्तेदारी को खराब कर रहा है, तो हमें भी उसी के लैंग्वेज में हमें उसको काउंटर करके हमें मोहब्बत का मैसेज स्प्रेड करने के लिए उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है आज इस कॉमन प्लेटफॉर्म से कि आप लोग भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए। आप लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया से जो धर्म कहता है, जो सच होता है, उसको आप अपने प्लेटफॉर्म से शेयर करें, ताकि अगर कहते हैं कि अगर 5 फेक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है और उसके सामने अगर हम 10 रियल न्यूज दे, 10 रियल बातें कहें जो हमारा धर्म कहता है, चाहे वो इस्लाम धर्म कहता हो, चाहे वो सनातन धर्म कहता हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म कहता हो, चाहे वो बुद्धिस्ट धर्म कहता हो, और एक बात तो कॉमन है, किसी धर्म में किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाया जाता, किसी भी धर्म में किसी का बुरा चाहना नहीं दिखाया जाता, किसी भी धर्म में किसी को कहते हैं ना कि किसी को परेशान करना नहीं सिखाया जाता। हर धर्म भाईचारगी सिखाता है। तो आप अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीस का मैसेज स्प्रेड करें। जो बहुत सारे यंग ब्लड जो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के वीडियोस देखकर उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा, कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको एक चीज समझना होगा, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मोहल्ले में या किसी भी शहर में जब 2 कम्युनिटी या 3 कम्युनिटी के बीच में जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो नहीं होना चाहिए, आप नोटिस कीजिएगा उस इंसिडेंट में वहां के लोकल लोग परेशान होते हैं। जिनकी दुकान जलती है वो परेशान होते हैं, जिनकी गाड़ियां जलती है वो परेशान होते हैं। उसके साथ साथ जो लोग उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके भी हाथ जलते हैं।
मुद्दा ये है कि किसी की दुकान जली, किसी की गाड़ी जली, उनका नुकसान हुआ, उनको तकलीफ हुई, उनकी जीवन भर की कमाई चली गई, उनका घर बर्बाद हो गया, तो उनके लिए तो तकलीफ है ही। मुझे मेरे दिल में है कि उनका सब कुछ लुट गया, लेकिन मेरे लिए उनके लिए भी उस सेम तकलीफ है। शायद जलाने में अगर उनका एक उंगली भी जला हो ना, उनको भी तो दर्द हुआ होगा उंगली जलाने के बाद, दुकान जलाते वक्त उनका एक उंगली जला। तो मेरा यह मानना है कि उनकी एक उंगली भी नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ उनको भी सेम होगा और तकलीफ जिनका घर जला होगा उनको भी सेम होगा। कहने का बात यह है कि यह इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। हमारी कोशिश यह है कि कोई इंसिडेंट हो जाए, उसके बाद हम पीस वॉक करें, हम लोगों को समझाएं। वो बाद में क्यों, हम उससे पहले क्यों ना कोशिश करें। मेरा मानना यह है कि हम लोग 1 साल से कोशिश कर रहे थे कि सारे एसोसिएशन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और एक कॉमन पहल करें। अगर हम इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करके अगर हम 100 लोगों का भी माइंड डाइवर्ट कर सके, उनकी आंखें खोल सके, जो वो देख रहे हैं, वो जो नफरत को फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमारे लिए वो भी अचीवमेंट कम नहीं है। क्योंकि अगर एक भी बच्चे का माइंड ठीक हो गया, हमारे मैसेज देखकर, हमारे भाईचारगी को देखकर उनकी अगर आंखें खुलती है, तो भी हमारा मिशन सफल हो जाएगा। और मेरी ये बार बार गुजारिश है आप सभी लोगों से, बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं। हमारा बंगाल एक शांति का मिसाल देता है, जो पूरे इंडिया में, अगर आपको देखना होगा, देखिए एक चीज समझना होगा आपको, लोग कुछ पॉलिटिशियन लोग या कुछ पॉलिटिकल पार्टी आपके रिलीजन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आपके सेंटीमेंट से जुड़ा होता है। आप खाना खाए न खाए, लेकिन अगर किसी ने आपके रिलीजन के बारे में बोल दिया तो आपके अंदर वो एक एग्रेशन आ जाता है। क्यों? बचपन से ही आपको सिखाया गया कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके सेंटीमेंट से जुड़ा हो और वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो इसलिए ये फायदा उठाते हैं कि आप उनसे ये नहीं पूछे कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, वो आपसे इसलिए नहीं पूछे कि चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। वो इन सब मुद्दों से आपको डाइवर्ट करने के लिए वो आपको रिलीजियस मुद्दों में बार बार इन्वॉल्व करके फंसा देते हैं, क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली आपके दिल को छूता है। चूंकि आपके कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपको हिट करता है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, वक्त भी कम है, मैं अपनी बात खत्म